हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ कोल्ड लिटिल और फ्यू को लेकर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और हमें भी कभी प्रॉब्लम होती है इन्हें समझने में। तो लिटिल, फ्यू, या फिर हम कह सकते हैं अ लिटिल या फिर अ फ्यू, या फिर हम बोल सकते हैं द लिटिल और द फ्यू। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है कि जो लिटिल होता है, ये जो लिटिल है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और ये क्वांटिटी को शो करता है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे तो हम या तो लिटिल देखेंगे, अ लिटिल देखेंगे या द लिटिल देखेंगे। जो फ्यू होता है ये नंबर को डिनोट करता है, और जब नंबर को डिनोट करेगा तो ये कहाँ यूज़ होगा? काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। बस आपको ये समझना है कि जहाँ अनकाउंटेबल नाउन की बात आएगी तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में से कोई एक आएगा। जब काउंटेबल नाउन की बात आएगी तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से एक आएगा। अब इनके मीनिंग देखते हैं क्या होते हैं। अगर मैं लिटिल और फ्यू की बात करूँ तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, जिसे हम लिखते हैं इक्वल टू नथिंग। अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो आप समझ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्वल टू नथिंग। अगर मैं फ्यू, आ फ्यू के बारे में बोलूँ, सॉरी आ लिटिल, द लिटिल, आ फ्यू के बारे में बोलूँ तो इसका मतलब होता है सम, यानी कि थोड़ा सा, कुछ, जिसे हम बोलते हैं। और अगर मैं द लिटिल के बारे में बोलूँ, द फ्यू के बारे में बोलूँ तो इसका मतलब होता है सम बट ऑल, यानी कि थोड़ा लेकिन सब कुछ। ये सेंस जनरेट करता है। अब देखते हैं इनके यूज़ हम किस तरह से करते हैं। अगर मैं बोलूँ प्लीज़ गिव मी few books to read, कुछ बुक्स दे दो मुझे पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना के बराबर बुक दे दो मुझे पढ़ने के लिए। बुक से अनकाउंटेबल आया तो फ्यू आएगा, तो हम क्या बोलते हैं भाई कुछ बुक दे दो मुझे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम फ्यू नहीं लगाएंगे, फ्यू की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पर? अ फ्यू। प्लीज़ गिव मी अ फ्यू बुक टू रीड, पढ़ने के लिए मुझे कुछ बुक दे दीजिए। जैसे ये आता है ही give me a little money that he had, उसने मुझे कुछ पैसे दिए जो उसके पास थे। तो यहाँ सेंस कुछ पैसे की नहीं है, यहाँ सेंस है उसने मुझे वो सब पैसे दे दिए जो उसके पास थे। तो यहाँ a little नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द लिटिल। और मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके लिए लिटिल हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ये होता, अगर आप ये सेंस लिखना चाह रहे हैं ही गेव मी द लिटिल रुपीज दैट ही हैड, उसने मुझे वो सारे पैसे दे दिए जो उसके पास थे। अब देखो रुपीज जो होता है, रुपीज काउंटेबल नाउन होता है। जब ये काउंटेबल नाउन है तो द लिटिल नहीं आएगा, द लिटिल की जगह क्या आ जाएगा? द फ्यू लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन रुपीज जो होता है, रुपीज काउंटेबल नाउन की सेंस में आता है। आप चाहें तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लाइक गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए मुझे कुछ पानी दे दो। तो ना के बराबर पानी तो कभी मांगेंगे नहीं हम, इतना पाएंगे ताकि मैं पी सकूं, इतना हम पानी मांगते हैं। तो क्या आ जाएगा? गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। तो आपको ये समझना है, जब काउंटेबल नाउन की सेंस आती है तो फ्यू लगाना है, जब अनकाउंटेबल नाउन की सेंस आती है तो लिटिल लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ हमें लिटिल लगाना है, अ लिटिल लगाना है, द लिटिल लगाना है। जब ना के बराबर हो, जैसे एक सेंस और है, ही हैड लिटिल मनी दैट ही कुड नॉट बाय एनीथिंग फॉर यू। यहां पर लिटिल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसके पास ना के बराबर पैसे थे, इसीलिए वो आपके लिए कुछ नहीं खरीद सका। तो यहां पर लिटिल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब ना के बराबर पैसे होते हैं ना, तभी हम कुछ नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा ही बोल सकते हैं, आई हैव अ लिटिल मनी for you to
बाय फूड, यानी कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, यानी कि कुछ पैसे हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो अ लिटिल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह कुछ की सेंस जनरेट कर रहा है। तो जहां पर ना की सेंस हो, नेगेटिव सेंस हो, इट मीन्स इक्वल टू नथिंग, ना के बराबर की सेंस होती है, तो आप लिटिल या फ्यू में से कुछ लगाएंगे। जब आपको लगता है कुछ थोड़े की सेंस होती है, तो आप अ लिटिल या अ फ्यू में से कुछ लगाएंगे। जब आपको लगता है थोड़ा है लेकिन सब कुछ यही है, तो आप द लिटिल या द फ्यू के बारे में लगाएं, द लिटिल द फ्यू लगाएंगे। बस दोबारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन।